पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीज़ा को बैन कर दिया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो तकरीबन 12 से 16 शहरों पर बैन था, लेकिन अब रात को जो न्यूज़ सामने आई उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 24 से ज़ायद शहरों पर भी बैन लगाया जा सकता है। हम नहीं चाहते पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में। एक तरफ तो मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत है, कीमतों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है, तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। सब यहाँ पे अपने मुनाफे के लिए किसी को भी गला काट देंगे, किसी का भी टांग काट देंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान तो सियासत में मसरूफ है, मगर अवाम की बात करें तो कोई भूख से मर रहा है तो कोई दहशत गर्दों के हाथों मर रहा है। अगर मैं बात करूँ दुबई की, तो दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों मौजूद हैं, लेकिन गेट आउट का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों लगता है और प्रेफरेंस इंडियंस को ही क्यों दी जाती है? पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके फिर जलील भी होते हैं, फिर जलील करके फिर उसी कंट्री को बदनाम करते हैं जिसके पीछे यहाँ पे वो ऐसे छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के 24 सिटीज़ के जो लोग हैं, जो स्पेशली यूएई में बोला गया है कि इनको अब पाबंदी लग जाएगी, इनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा यूएई आने का। इसके पीछे की वजह क्या है मैं तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करते हैं बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को। पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कौन से दुश्मन मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? इंडिया, मेरा इशारा इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया ही हमारा मतलब दुश्मन मुल्क है। क्योंकि वहाँ पे दुबई में मेरे अपने कज़न भी काम करते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं करते। क्योंकि सर पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। चूँकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ, तो हमारा भी इसी तरह होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस्ड थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर टुवर्ड्स। सर आप देखिए, अगर हम बायस्ड की बात करते हैं ना, तो फिर सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड लगाया। आपको पता है कि सऊदीया दुबई दोनों में इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों है, फिर ये ट्रेंड पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? अब हर कोई तो नहीं ना बायस्ड हो सकता अगर हम ये कहते हैं कि दुबई बायस्ड है। नहीं, पाकिस्तानियों का भी मतलब इसमें अमल दखल ज़रूर है, गलतियाँ करते हैं ये लोग भी, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी पहले ठीक करें। और लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से वो इसराइल से यूएई में वो उनका वज़ीर आज़म आया, ठीक है, और अभी भी वो वहाँ पे सफारत खाने की और एक अलग शहर आबाद करने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये गलत है? हाँ, तो इसराइल से हमारे किसी भी किस्म के हमारे कायद ने भी यही कहा था, चूँकि आज 25 दिसंबर है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी किसी किस्म का भी अगर यहूदी हैं तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होगा, जिसने भी पाकिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क हैं। तो सर हम लोग यहूदियों से, हम लोग नॉन मुस्लिम से जब डॉलर्स लेते हैं, जब फंड्स लेते हैं, तो फिर हम वो क्यों लेते हैं? नहीं, अब ये एक अलग डिबेट है, ठीक है। और अगर फंड्स की बात करें या इस तरह से, अब IMF में, वर्ल्ड बैंक में सारे यहूदी हैं, ठीक है, तो क्यों लेते हैं फिर हम? तो अब उसके बगैर मुल्क का मतलब गुजारा भी नहीं चलता। अगर आप हम क्योंकि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं, नॉट इसराइल अगर मतलब कहीं पे भी फंडिंग करता है तो उसके मैं तो मामानत करूँगा। हमारी मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी है, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, वो लोग साइड लेते हैं इंडियंस की, वो कहते हैं कि ये सिंसियरिटी से काम करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इंडियंस तो जाहिर है उन्होंने तारीफ़ ही करनी है, यहूदियों की तो आपस में दोस्त ही होते हैं, ठीक है। सर मुसलमान जहाँ अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तानी जहाँ अच्छा काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सऊदी अरब में पाकिस्तानी अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर उनके मुल्क की पॉलिसी है कि पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट करना है तो वो फिर कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हम लोग क्यों ये बात अपने आप को खुद ही क्यों टारगेट करते हैं कि पाकिस्तानियों पर ही जो है वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? दूसरी भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर पूरी दुनिया में क्या उन्होंने टारगेट पाकिस्तान को ही करना है? मैडम बात पता है क्या है, हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, अगर आप रिसर्च करें तो वो वर्स्ट
पासपोर्ट में शुमार होता तो है। गलती ठीक, हमारी हुई ना। तो ये अब इंडिविजुअली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरान, हमारी पॉलिसीज़, इस तरह के मैटर्स हैं कि हम मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं टारगेट कर सकते या किसी को नेशनली। मैं तो ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों को अपने आप को ठीक करना चाहिए, प्लस जो UAE वगैरह हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस पे नज़रसानी करें। मैं खुद एक ओवरसीज़ पर्सन हूँ, मैं 7 से 8 माह हुए हैं मुझे पाकिस्तान में मूव ऑन किए हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये यहाँ की यूथ का, जहाँ ये जितना भी आवाम है ना, इनका मसला है, इनको कहीं पे भी एक जगह मिल जाए कि बस हम यहाँ पे जा सकते हैं और हमारा कुछ बन जाए। तो ये लोग ऐसे जाते हैं जैसे स्वाब का काम है, ठीक है। पता नहीं कोई फ्री की चीज़ इनको मिल रही होती है या क्या होता है, मुझे नहीं समझ आती। और वहाँ पे जाके फिर जलील भी होते हैं, फिर जलील करके फिर उसी कंट्री को बदनाम करते हैं जिसके पीछे यहाँ पे वो ऐसे पागल हुए होते हैं कि हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है, और उधर जाके उसी की बुराई कर रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आके हम लोगों को जलील कर रहे हैं। बैकबाइटिंग। जी, तो उन्होंने तो नहीं बोला कि हमारे पास आओ। यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि 3 महीने का वीज़ा लो, उधर जाके स्पॉन्सरशिप लो, काम करो। वहाँ पे गए लोग, कितने लोगों ने यहाँ पे कंपनीज खोल ली झूठी कि ये जी आपको वहाँ पे काम मिलेगा, ये है वो है, यहाँ पे पैसे ले लिए उनसे, वहाँ पे जाके कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसमें गलती अवाम की है, भरोसा किए बगैर, किसी चीज़ को वेरीफाई किए बगैर आप कैसे किसी को अपनी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। ये सच्ची बात है, नो डाउट। पूरे जितना भी मेरा ख्याल है कि नशा जहाँ से जितना भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जितना भी सप्लाई हो रहा है, मेरे ख्याल से तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कहीं से नहीं जा रहा, क्योंकि ये यहाँ की काश्त है। यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे ही बनी जाती है। यहाँ पे इवन यहाँ पे बेसन आप देख लो, पता नहीं गाय का जो कचरा, गाय का जो खाना होता है वो खिलाया जाता है, जो इंसान नहीं। बिल्कुल हर चीज़ में धांधली है। कोई ऐसा मुझे बंदा दिखा दो जिसके मुँह को हराम नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा एक बंदा दिखा दो मुझे। ठीक है। सब यहाँ पे अपने मुनाफे के लिए किसी को भी गला काट देंगे, किसी का भी टांग काट देंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। के इक़्तिदार के इस खेल में मुल्क की मईशत कुर्बान हो चुकी। लड़खड़ाती मईशत को विफाकी हुकूमत ने हालात के रहमो करम पर आखिर क्यों छोड़ दिया कि अवाम की ताकत से मुंतखब सियासतदानों ने अवाम को रोटी से भी महरूम कर दिया। एक तरफ तो मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत है, कीमतों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है, तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी का जो जिन है वो बेकाबू हो गया। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान तो सियासत में मसरूफ है, मगर अवाम की बात करें तो कोई भूख से मर रहा है तो कोई दहशत गर्दों के हाथों मर रहा है। सियासतदानों की सियासत बचाने के लिए बहुत सारी टीमें हैं जो काम कर रही हैं। ये लंगड़ी लूली मईशत को बचाने के लिए कौन काम कर रहा है? जी, इस वक्त ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा सियासी बहरान इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि सारे टॉक शो, सारी गुफ्तगू, तमाम बहस जो है वो पंजाब असम्बली तहलील हो रही है, नहीं हो रही है, इन मामलात में लगे हुए हैं। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, तवातर के साथ रोज़ हमले होते हैं, बम धमाके हो रहे हैं, रोज़ हमारे सिक्योरिटी के अफसर। अब बताया जा रहा है कि हमारे रिज़र्व जो हैं वो 6 बिलियन के हो गए हैं और गालबन 5.4 जो है वो हमारे महीने का ख़र्चा है। तो एक तो रिजर्व्स बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए IMF पहले ही हमारे जो भाग रहा है और उसके साथ वो कमिटमेंट नहीं आ रही, उसके ना आने की वजह से उनका पैसा भी नहीं आ रहा। बाकी डोनर्स भी जो 13 अरब रुपया डॉलर बताए जा रहे हैं कि आएंगे, वो रुकेंगे हैं। एक तो हाउ ग्रेव इज़ दिस क्राइसिस, दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है? तो मुल्क की इकोनॉमी की ग्रेविटी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो आपका है रिजर्व्स, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया, हर मुल्क में इंपोर्ट्स होती हैं डेली बेस पे, आवरली बेस पे। जब आपकी रिजर्व्स गिरते जाएं फिर। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है UAE में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों ने UAE बस में प्रॉब्लम क्रिएट की है। पाकिस्तानी इससे पहले टर्की में, अरब कंट्रीज़ में जैसे कि ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, यहाँ पर और कई जगह, मतलब फ्रांस, पेरिस फ्रांस की राजधानी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। जर्मनी, कई जगह बायकॉट पाकिस्तानी ट्रेंड कर चुका है। ये पहली बार कोई नहीं हो रहा है। टर्की का आपको याद होगा, टर्की का मैं जब बायकॉट पाकिस्तानी गेट लॉस्ट ऑल पाकिस्तानी ट्रेंड किया था ना, तो पाकिस्तानी खुद घबरा गए, क्योंकि टर्की के चाहने वाले पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से ज़्यादा है। मतलब वो पाकिस्तान को जितना चाहते हैं उतना ही टर्की को चाहते हैं। हिंदुस्तान में भी
बहुत प्रेमी है टर्की के, और बांग्लादेश में भी है। रीज़न आपको पता है, खिलाफत बहुत बड़ी एक हिस्ट्री छोटे से वीडियो में बता नहीं सकता हूँ मैं। तो टर्की में हो क्या रहा था, टर्की में पाकिस्तान के जो लोग जाते थे, लेबर या जो भी जाते थे, वहाँ पर बीचेस में, टर्की एक आपको पता है एक मॉडर्न टाइप की कंट्री, मुस्लिम कंट्री है बट मॉडर्न टाइप की है। वहाँ पर बिकनी में अगर लड़कियाँ घूम रही हैं तो ये पाकिस्तानी जाके अपना टिकटॉक ऐसा करके अपनी फ़ोटो लेते थे, लेकिन पीछे बिकनी वाली लड़की की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते थे, जिस वजह से कुछ वीडियोस हो गई वायरल। और ये और कई लोग कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए, जिसके कारण वहाँ पे एक माहौल बन गया पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानियों को भगाने का, और नए पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर लग गई पाबंदी। ऐसा ही कुछ इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर दी यूएई में। ये लोग छोटी छोटी चीज़ें करने लगे, जिसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर भी हो गई। आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखने के बाद? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय